हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट द डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है एट सम पॉइंट। सो आज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो पहले भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं दैट अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है देन दिस विल हैपन, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है देन दैट विल हैपन। तो इस चैप्टर में हमें यही देखना है दैट व्हाट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, किस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे और किस फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। तो इस चैप्टर का कंप्लीट टारगेट यही है दैट आफ्टर दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिसाइड दैट वेदर ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। सो कंटिन्यूटी की बात हमने पहले भी की थी। कंटिन्यूअस फंक्शन मैंने बताया था कि किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कब बोलेंगे। ग्राफिकल डेफिनेशन मैंने बताई थी दैट इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग योर पेन then that function is a continuous function। तो अपने पास दो चीजें हैं, एक तो है continuity at a point। continuity at a point का मतलब है whether a function is continuous at a given point or not। फिर हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है continuous function की, कि फंक्शन continuous है या नहीं है। तो continuity at a, पहले हम continuity at a point की बात करते हैं कि एक पॉइंट पर फंक्शन के continuous होने का क्या मतलब है। तो वही अपनी ग्राफिकल डेफिनेशन हम लें दैट while क्रॉसिंग द पॉइंट A, इफ वी आर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑन ए प्लेन, जैसे बोर्ड है हमारा, अगर हम इस पे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देन while क्रॉसिंग द इनपुट A, इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द पेन, आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, तब हम कहते हैं दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट A। और अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करते टाइम while क्रॉसिंग A पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो देखें पेन उठाने या ना उठाने का मतलब क्या है। कुछ ग्राफ के एग्जांपल लेते हैं हम। से ये हमारे पास एक्स एक्सिस है हमारी, और ये कोई फंक्शन हमारे पास है, दिस इज पॉइंट A, और ऐसा कुछ फंक्शन आ गया आपके पास इस टाइप से। तो जब मैं पॉइंट A को क्रॉस करते टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर ब्रेक आ गया ग्राफ में, अब मुझे यहां पहुंचने के लिए अपना पेन लिफ्ट करना पड़ेगा। यहां तक तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा था विदाउट लिफ्टिंग द पेन। सो मुझे सिर्फ A का नेबरहुड देखना है, A माइनस एच, A प्लस एच। तो मैं A माइनस एच में देखा ग्राफ ड्रॉ हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं A को अप्रोच कर रहा हूं, यहां पर अब ओपन सर्कल है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहां पर क्लोज सर्कल है। तो मुझे यहां से यहां पहुंचने में अब एक जंप लेना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा। सो दिस फंक्शन, ये जिस फंक्शन का ग्राफ है, दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू A। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगेन A पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, एट पॉइंट A फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, लेकिन A से जस्ट पहले और A के जस्ट बाद, A के से पहले पॉइंट पर और A के अगले पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफाइन है। तो अब यहां भी जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, अब A पर जाकर मुझे रुकना पड़ेगा। A पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो मुझे जंप लेकर अगले पॉइंट पर पहुंचना है। तो फिर अगेन मैंने जंप ले लिया, जैसे ही मैं इधर पहुंच रहा था मैंने जंप लिया, मैं नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचा। बीच में एक पॉइंट का जंप, आप याद हो, एक यूनिट का जंप ले लिया आपने बीच में। A पर फंक्शन डिफाइन नहीं था, तो मुझे अपना पेन उठाना ही पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए। सो दिस फंक्शन इज अगेन नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू A। एक और फंक्शन देखें हम, कोई से सिंपली ये फंक्शन ले लेते हैं हम। सो इस फंक्शन को देखें तो while क्रॉसिंग द पॉइंट A, मुझे अब ग्राफ ड्रॉ करते टाइम पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली विदाउट लिफ्टिंग द पेन आई कैन ड्रॉ द ग्राफ अराउंड पॉइंट A। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट A। तो ये हमारी ग्राफिकल डेफिनेशन है कि अगर किसी पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम कैसे करते हैं उसके ग्राफ से,
कि अगर ग्राफ वाइल क्रॉसिंग ए, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं एंड वाइल क्रॉसिंग द इनपुट ए, अगर मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ गई देन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, और अगर मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. फॉर एग्जांपल ग्राफ 1, 2 एंड 3 दीज, तो ये फंक्शन 1 दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, दिस इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a एंड दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. तो इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट तो हम कहते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सो इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, तो इस फंक्शन के लिए a क्या है, इट इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. इस फंक्शन के लिए भी a क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, यहां पर हर पॉइंट पर a पर भी फंक्शन डिफाइन है बट स्टिल इट इज डिसकंटिन्यूअस, यहां पर a पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, सो फंक्शन इज अगेन डिसकंटिन्यूअस. यहां पर a पर फंक्शन डिफाइन भी है. अभी हम इसकी अलजेब्रिक डेफिनेशन देखते हैं कि ग्राफिकली तो ठीक है कि हम ऐसे कह रहे हैं, लेकिन अब हम हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके नहीं चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है नहीं है. सो वी नीड सम अलजेब्रिक डेफिनेशन. हम अलजेब्रा की हेल्प से चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है. सो व्हाट इज द अलजेब्रिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी? तो चलो हम देखते हैं अलजेब्रिक डेफिनेशन क्या है. लेट ए बी एनी पॉइंट, ए कोई रियल नंबर है, ए बी एनी पॉइंट, और हमारे पास एक रियल फंक्शन है f. सो f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस. f को हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे, एट x इक्वल टू a, इफ limiting value of f at x equal to a is same as value of function at x equal to a. So a function is said to be continuous at some point a if limiting value of function at that point is same as value of function at that point. So अपनी algebraic definition क्या होगी, a function f is said to be continuous. कंटिन्यूअस एक पॉइंट पर चेक कर रहे हैं हम, एट x इक्वल टू a, इफ एंड ओनली इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू a, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a इज सेम एज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a. तो उस पॉइंट पर अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के भी बराबर है, देन वी से फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. और अगर ऐसा है, जैसे आप यहां पर एग्जांपल देखें, यहां पर आप चेक करोगे ये वैल्यू, अगर मैं इसे इधर y एक्सिस कंसीडर कर लूं तो ये वैल्यू कुछ l है और ये वैल्यू हमारी कुछ r है. जब आप इसकी a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी l, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे a पर तो वो वैल्यू आएगी r. दिख रहा है हमें क्लियरली l इज नॉट इक्वल टू r, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो अब अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी देन द फंक्शन इज डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. दूसरा, यहां पर अगर हम चेक करें, यहां पर अगर आप लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, से ये वैल्यू हमारी है, इस वैल्यू को मैं कोई दे देता हूं, से दिस इज l. जब हम a को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तब भी आउटपुट हमारा l को अप्रोच कर रहा है, और जब हम a को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तब भी आउटपुट आपका l को अप्रोच कर रहा है. सो यहां पर लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है. लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है, तो कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं. अगेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. थर्ड केस देखो, यहां पर अगर मैं इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू l कह देता हूं तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू भी l होगी और फंक्शन की वैल्यू भी l है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. तो आप इसे थोड़ा फील कर सकते हो कि अगर लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, जिस तरफ फंक्शन अप्रोच कर रहा है, और अगर वो फंक्शन की वैल्यू की तरफ ही अप्रोच कर रहा है, उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है a पर, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा. जैसे यहां पर है, फंक्शन की वैल्यू हमारी r है, सो राइट साइड से तो वो इस वैल्यू को ही अप्रोच कर रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से गैप बहुत ज्यादा हो गया, लेफ्ट साइड से फंक्शन किसी और वैल्यू को l को अप्रोच कर रहा है.
तो फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो डिफरेंट हो गई, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है इस केस में। अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो आर ही मिलेगी आपको, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए, वो भी आर है। यहां पर डार्क सर्कल लगा हुआ अपना डॉट है। तो हम सिर्फ ये फील करें कि भी अगर दोनों लिमिट्स फंक्शन की वैल्यू को अप्रोच कर रही होंगी देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेन हम कब उठाएंगे, जब लिमिटिंग वैल्यू अलग होगी और फंक्शन की वैल्यू हमारी अलग चली जाएगी, तो तब हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। सो अब ये है हमारी बेसिक डेफिनेशन, अलजेब्रिक डेफिनेशन डिसकंटिन्यूटी की। ये किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो। तो अब है क्या, मतलब हमें लिमिट ही इवेल्युएट करनी है, फिर से हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है और एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया। फर्स्ट वी विल इवेल्युएट द लिमिट, देन वी विल कंपेयर इट विद द वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया। तो लिमिट का पूरा चैप्टर एज इट इज कंटिन्यूटी का बेस है। अगर हमें लिमिट नहीं आती निकालनी तो हम कंटिन्यूटी नहीं सीख पाएंगे भाई। इस तरह कंटिन्यूटी के बाद अगला चैप्टर अपना है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। तो अगर हमें कंटिन्यूटी नहीं आती तो हम डिफरेंशिएशन नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा बेस है लिमिट निकालना, जो भी पूरी की पूरी हमने 7 फॉर्म की थी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए थे, वो सब यहां पर कवर होंगे। तो मेजर पोर्शन तो वही है। ये तो लास्ट में सिर्फ एक चेक लगेगा कि लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आती है, हम क्या देंगे, हम एक डेक्लेरेशन देंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और अगर नहीं आती है तो हम क्या देंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। और जो ए है उस केस में वो क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। सो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और अलजेब्रिकली चेक करते हैं कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। सो लेट लुक एट सम एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। जैसे आपके पास जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन है हम उन्हीं को चेक कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ये सब। सो इफ एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमें पता है कि ये फंक्शन हमारा इंटीजर्स के लिए इसकी लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती। कंटिन्यूटी के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट करे। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वहीं पर काम खत्म हो गया अपना। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारा, इसकी इंटीजर्स के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। ये हमारा सभी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस है। अगर आपको इसका ग्राफ याद है तो ऐसा ग्राफ बना था ना, देखो ये 1 पर जंप आ गया, सीधा ही यहां पर पहुंच गया। यहां तक 1 के नेबरहुड में अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो यहां तक तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन 1 पर अगली वैल्यू क्या है, 1 है, यहां पहुंचना पड़ेगा, तो पेन उठाने की जरूरत पड़ गई और फिर ग्राफ कंटिन्यूअस। फिर 2 पर मुझे फिर से पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, ये। तो हमारा ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीजर्स। इस तरह अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट एफ एक्स को अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये भी इट इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, ग्राफ ऐसा आया था। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी भी इंटीजर्स पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की इंटीजर्स पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो आ जाएगी 1, और अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, 0। सो अगेन देखो, यहां पर जब मैं 1 को अप्रोच कर रहा था, मेरा ग्राफ ये है। जैसे ही मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूं, 1 पर आते ही मुझे जंप करना पड़ेगा, क्योंकि अगला पॉइंट ये है फंक्शन का, फंक्शन के ग्राफ का अगला पॉइंट ये है। पहले मेरा पॉइंट ये था, 1 से जस्ट पहले जो पॉइंट था वहां पर वैल्यू मेरी यहां थी, और 1 पर मुझे नीचे जंप करना पड़ेगा सीधा ही 1 यूनिट का। तो ग्राफ मुझे पेन उठाना पड़ गया ग्राफ ड्रॉ करते टाइम, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये सभी इंटीजर्स बॉक्स के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, दे आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी ऐसा ही है कि सभी इंटीजर्स हमारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अगर हम सिग्नम को देखें, फंक्शन अगर हम ले लें सिग्नम एक्स,
और हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो हमें पता है भाई 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी -1, राइट हैंड लिमिट क्या होगी 1, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। सो सिग्नम x इज अगेन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आएगी, राइट हैंड लिमिट 1 है और फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो फंक्शन की वैल्यू पर तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। सो सिग्नम फंक्शन इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर आप sin x की बात करो, sin x की हम देखते हैं 0 पर कंटिन्यूअस है नहीं अभी sin x को। सो पहले लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin x, ये क्या होती है वैल्यू 0। और f0 क्या है हमारा f0 दैट इज sin 0, ये भी 0 आ जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू इज सेम एज वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिटिंग वैल्यू भी 0 है और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। sin x हमारा 0 पर कंटिन्यूअस है। π/2 पर चेक करें, x इज अप्रोचिंग टू π/2 sin x, ये किसको अप्रोच करता है 1 को, और फंक्शन की वैल्यू क्या है π/2 पर f π/2 वो भी 1 है। तो अगेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। टेंजेंट x को चेक करें, अगर हम टेंजेंट x को आप 0 पर देखोगे तो कंटिन्यूअस आ जाएगा। अगर हम π/2 पर देखें टेंजेंट x को अगर आप π/2 पर देखोगे तो π/2 उसकी डोमेन में ही नहीं है। π/2 पर ग्राफ कैसा बनता है उसका भाई, कुछ ऐसे जाता है फंक्शन हमारा, ये है लाइन x इक्वल टू π/2 और ये इधर पाई से ऐसे आ जाएगा। तो π/2 के नेबरहुड में मैंने ग्राफ बनाया, ये 0 है, ये हमारी y एक्सिस आ गई। सो π/2 के नेबरहुड में π/2 पर पहली बात तो है फंक्शन इज डिफाइन नहीं है, π/2 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ टेंजेंट x। अगर डोमेन में ही नहीं है तो मैं वहां पर fa नहीं निकाल पाऊंगा, दैट मीन्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। सो फंक्शन इज टेंजेंट x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। अगर आप π/4 पर चेक करेंगे, π/4 यहां कहीं होगा पॉइंट π/4, तो π/4 पर जो लिमिटिंग वैल्यू है इसकी वो भी 1 आएगी। जब आप π/4 का अप्रोच करोगे ये वैल्यू है 1, f π/4 इज 1। जैसे ही हम π/4 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट और राइट साइड से, हमारा फंक्शन का आउटपुट अप्रोच करेगा एक बार ऊपर से ऐसे, ये वैल्यू आ गई। फिर जब राइट हैंड लिमिट आप निकालोगे तो ऐसे, तो हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं, है ना, 1 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से ऊपर से, और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं डाउन लोअर साइड से ऐसे। तो फाइनली लिमिटिंग वैल्यू भी हमारी क्या है इसमें, π/4 पर टेंजेंट x की लिमिटिंग वैल्यू 1 है और फंक्शन की वैल्यू भी 1 है। तो जब भी आपको फंक्शन चेक करना है कि भाई उस कंटिन्यूअस है या नहीं है, हमें उसकी लिमिट निकालनी है। कुछ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं। कोई भी नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन बना लो आप, से f(x) इज x plus 1 when x is greater than 1 and it is 2x when x is less than equal to 1। ये है कोई फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है अराउंड पॉइंट 1 से पहले, इसको मैं लेस देन कर देता हूं भाई, इसको ग्रेटर देन, कोई फर्क नहीं है वैसे। फॉर x लेस देन 1 डेफिनेशन x plus 1 है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रूल ऑफ मैपिंग 2x है। तो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन के लिए हमें पता है हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ती है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ये आएगा। तो x की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है 1 माइनस h। जब 1 माइनस h लेंगे तो इनपुट क्या हो गया लेस देन 1। अब फंक्शन कौन सा सिलेक्ट होगा, ये वाली डेफिनेशन सिलेक्ट होगी, तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस h प्लस 1 और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई 2। राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ये आएगी 1 प्लस h। फंक्शन के पास इनपुट क्या जा रहा है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो अब रूल कौन सा लगेगा, ये वाला रूल यूज होगा। फंक्शन है 2x, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0 2 इंटू 1 प्लस h,
इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या जाएगी 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। डेफिनेशंस अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई, राइट हैंड लिमिट के। और फंक्शन की वैल्यू क्या है, f2। तो देखें 2 के लिए, सॉरी 1 पे चेक कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, f1 क्या है, f1 हमारे पास यहां पर इक्वल टू है, तो f1 की वैल्यू यहां से आएगी, दैट इज 2 into 1, तो ये भी क्या आ गई 2। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इज सेम एज वैल्यू ऑफ फंक्शन, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया। तो आपके पास जो पहली कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बताओ ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हमें लिमिट ही निकालनी है। आपको उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है और फिर उसको फंक्शन की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है भाई? तो ये तो थी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात। अगली कैटेगरी के क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें? फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन तो ये हो गए कि एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन क्या होंगे, जैसे इसी में चेंज कर देता हूं मैं कुछ, आपको कह देंगे कि दिस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक अननोन डाल दिया फंक्शन के रिलेशन में, जो फंक्शन का रूल था उसमें एक अननोन डाल दिया a, और आपको इंफॉर्मेशन दे दी दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर वो कंटिन्यूअस है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें पता है 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी। तो RHL तो सेम रहेगी 2, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ गई, वो भी 2 है। अब एक ही चेक बचा, LHL निकालते हैं। LHL यहां पर क्या आ जाएगी भाई, 1 माइनस एच, एक्स की जगह हमें क्या रखना है 1 माइनस एच, और ये ब्रैकेट थोड़ा सा मैं यहां a ऐसे कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने x की जगह क्या रखा 1 माइनस एच। ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी वो अपनी, लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0 a प्लस 1 माइनस ए एच, ये बनी। अब पॉलिनोमियल लिमिट है तो पॉलिनोमियल के हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ये क्या बनेगा a प्लस 1। सो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज a प्लस 1 इट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज 2 विच इज फर्दर इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों बराबर होंगे। तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ a इज 1। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास, a इज 1। क्लियर है? इस टाइप के ये दूसरी कैटेगरी है क्वेश्चंस की। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, एनसीईआरटी बेस्ड। बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इसी लेवल के पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल आसान सी लिमिट्स होंगी। तो आपको कुछ अननोन डाल देंगे यहां पर, और हमें फिर ये यूज करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी। क्लियर है? तो ये था हमारा आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी एट सम पॉइंट। इसके बाद हम आगे जाते हैं। अभी तो हम एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी का जिक्र कर रहे थे, है ना। पॉइंट पर कंटिन्यूटी के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि किसी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। अभी हम एक पॉइंट पर बात कर रहे थे कि एट x इक्वल टू a फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इंटरवल। अब इंटरवल अपने पास दो टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। तो हम दोनों की बात कर लेंगे। सो फंक्शन f is said to be continuous in open interval ab। तो कोई फंक्शन है f, वो किसी इंटरवल ab में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, इफ, सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ab इफ it is continuous at every point belongs to this interval AB। तो इस इंटरवल AB के हर पॉइंट पर, A और B एक्सक्लूड कर दें, A और B की जगह हर पॉइंट पर हमें
चेक करना पड़ेगा। अगर कभी ऐसा आ गया कि भाई चेक करो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम देखेंगे, उसके लिए थ्योरम्स भी हैं हमारे पास। लेकिन बेसिक रूल क्या है कि आपको हर पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अभी हम कुछ थ्योरम भी देंगे जिससे आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ कुछ एक सस्पिशियस पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे और वहीं से हम अपने डिक्लेयर कर देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है एक गिवन इंटरवल में। तो ये था ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल के बाद अगला है क्लोज्ड इंटरवल। f is said to be continuous in closed interval ab। तो क्लोज इंटरवल ए बी में वो कब कंटिन्यूअस होगा? पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। पहली कंडीशन तो ये है कि वो ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? देखो, हम ए को लेफ्ट साइड से चेक नहीं कर सकते। अगर मुझे ए पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेकिन क्लोज इंटरवल जब कर दिया, ए के लेफ्ट में तो हमें जाना ही नहीं है ना, ए के लेफ्ट में नहीं जाना है, तो अब क्या ऑप्शन है भाई? राइट हैंड लिमिट चेक करो। लिमिट x is approaching to a positive fx, this is equal to fa and limit सेम b के लिए, b के हम राइट में चेक नहीं कर सकते क्योंकि आगे तो जाना ही नहीं है ना, अपना रास्ता तो यहीं बंद हो गया, b पर बंद हो गया। तो b पर हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। x is approaching to b नेगेटिव, और ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए b के। तो कंडीशन क्या है कि पहले तो पूरे ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो गई, और फिर एंड पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है? अगर लेफ्ट हैंड पॉइंट है तो उस पर राइट साइड से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसको कई बार बोलते हैं राइट कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस है फंक्शन। इसको हम बोल देते हैं लेफ्ट कंटिन्यूअस है फंक्शन। लेफ्ट कंटिन्यूअस, वैसे एनसीईआरटी में ऐसी कोई स्टेटमेंट यूज नहीं कर रखी है, लेकिन हम अपने आईआईटी लेवल पर ये बातें कर लेते हैं कि ये फंक्शन, इसको अगर ये हो गया, अगर ये ट्रू है, तो हम इसको बोलते हैं फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट बी। इसको हम बोलते हैं फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस एट ए। तो लेफ्ट कंटिन्यूटी और राइट कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं यहां पर हम। तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा? कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी, और ए पर राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, बी पर लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लियर है? तो ये हमारी डेफिनेशन थी इंटरवल्स के लिए। अब इंटरवल के बाद आगे बात आती है डोमेन की, है ना, कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होंगे। अगर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, क्या वो कंटिन्यूअस होगा? किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है, क्या वो कंटिन्यूअस होगा? या फिर कोई और डेफिनेशन है कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहेंगे? कोई फंक्शन है वो अपनी डोमेन के सिर्फ एक ही पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। जैसे सिग्नम एक्स याद करो, सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स का ग्राफ देखो, वो सिर्फ जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है, जीरो के अलावा हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो अब हम इसे क्या कहें भाई? ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है? तो हमें एक क्लियर कट डेफिनेशन चाहिए कंटिन्यूअस फंक्शन की। तो वो डेफिनेशन लिखते हैं हम कंटिन्यूअस फंक्शन की। सो व्हाट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन? A function is said to be continuous if it is continuous at every point of its domain। तो अगर फंक्शन अपनी डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, then we say that the function is a continuous function। फॉर एग्जाम्पल, जैसे sin x है, sin x is continuous। आप ग्राफ देखो, sin x का ग्राफ इमेजिन करो भाई, कहीं भी ब्रेक है ही नहीं, ऐसे ही चलता जा रहा है। ग्राफिकली देखते हैं अभी तो, जिसके स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ आते हैं हमें। cos x का ग्राफ इमेजिन करो, कहीं ब्रेक नहीं आ रहा भाई, कंटिन्यूअस है बिल्कुल। बॉक्स x का ग्राफ याद करो, बॉक्स x का, बॉक्स x इंटीजर्स जो हैं वो उसकी डोमेन में है, ऑल इंटीजर्स आर इन द डोमेन ऑफ बॉक्स x, लेकिन वो उन सब पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम उसको क्या कह देते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सो बॉक्स एक्स इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट, क्या फ्रैक्शनल पार्ट कंटिन्यूअस फंक्शन है? फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ भी वही, सभी इंटीजर्स
फ्रैक्शनल पार्ट की डोमेन में तो हैं, लेकिन इंटीजर्स पर फ्रैक्शनल पार्ट डिसकंटिन्यूअस होता है। सो अगर आपको डोमेन में एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंडीशन क्या है, डोमेन में होना चाहिए पॉइंट। अगर डोमेन में एक भी ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, देन द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे अगर हम मॉड एक्स की बात करें, मॉड एक्स का ग्राफ याद करो, मॉड एक्स का ऐसे v बन गया था सीधा ही, फॉर x लेस देन 0 y इज माइनस एक्स, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y इज x, तो v बन गया था। हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और स्टैंडर्ड फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन देख लो, ln x का ग्राफ भी 0 से इंफिनिटी तक वही ऐसे ही, बिल्कुल कहीं कोई ब्रेक नहीं है। ln x इज अगेन ए कंटिन्यूअस फंक्शन। a पावर x देखो, चाहे a लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, तो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी क्या आ गए, कंटिन्यूअस फंक्शंस आ गए। क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन देख लें, पॉलिनोमियल फंक्शंस में हम अभी प्रूव भी करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर अगेन कंटिन्यूअस, जैसे हमने लीनियर कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हर जगह कंटिन्यूअस है ग्राफ। फिर लीनियर फंक्शन लाइन होगी, एक लाइन है तो वो भी हर जगह कंटिन्यूअस है। क्वाड्रेटिक पैराबोला है, हर जगह कंटिन्यूअस है। क्यूबिक का ग्राफ देखा था हमने, ऐसे ग्राफ आ जाएगा भी, हर जगह कंटिन्यूअस है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। टेंजेंट एक्स की बात करते हैं, टेंजेंट एक्स कैसा है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। टेंजेंट एक्स का ग्राफ बनाता हूं एक बार में, अभी बनाया था हमने, दोबारा देख लेते हैं एक बार टेंजेंट एक्स का ग्राफ। सो वी आर डिस्कसिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के किस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। अगर डोमेन में एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हम कह देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये मैं टेंजेंट एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, ये पाई है भाई, ये पाई बाय 2 है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि पाई बाय 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बिल्कुल है। अगर आप मुझसे पूछोगे टेंजेंट एक्स क्या पाई बाय 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, देन यस, टेंजेंट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट पाई बाय 2। लेकिन पाई बाय 2 तो उसकी डोमेन में नहीं है ना, हमें किस पॉइंट पर चेक करना है। अगर आपको चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कहां चेक करना है हमें, सिर्फ उन पॉइंट्स पर जो फंक्शन की डोमेन में है। पाई बाय 2 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, पाई बाय 2 तो टेंजेंट एक्स की डोमेन में ही नहीं है, तो हमें यहां पर चेक ही नहीं करना ये कंटिन्यूअस है नहीं है। उसके अलावा डोमेन का आप कोई भी पॉइंट उठा लें, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के अलावा जो डोमेन में नहीं है फंक्शन की, टेंजेंट एक्स की डोमेन में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं है ना, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इधर माइनस पाई बाय 2, ये उसकी डोमेन में नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप कहीं भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में देखो, हर जगह फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। सो टेंजेंट एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। लिख ले भाई, टेंजेंट एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसके साथ में एक और नोट लिखें, टेंजेंट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 और बहुत से पॉइंट हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर टेंजेंट एक्स डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रही है दोनों स्टेटमेंट की। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं फंक्शन को कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और दूसरी स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस एट पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि हम सिर्फ डोमेन के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। जो पॉइंट डोमेन में ही नहीं है उन पर हम चेक ही नहीं करते, क्लियर है। और जो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है वहां पर तो डेफिनेटली फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ना। हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी, लिमिटिंग वैल्यू एट ए इज सेम एज वैल्यू एट ए। अगर ए डोमेन में ही नहीं है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम चेक क्या करेंगे फिर। सो वहां पर हम कहते हैं डोमेन में जो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं है वहां पर तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो स्टेटमेंट क्या है जो आपको फील करनी है बिल्कुल बाय हार्ट, दैट कंटिन्यूअस फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस एट मेनी पॉइंट्स।
एक कंटिन्यूअस फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस एट मेनी पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समझनी है आपको ये चीजें। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसीकेंट या इनकी मैनिपुलेशन से कुछ भी बना लो आप, साइन 2x साइन 3x, all are continuous function, all trigonometric functions are continuous functions। ट्रिग्नोमेट्री के बाद इनवर्स पर चलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स याद करो भाई, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या थी, -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2। तो अगर आप उसका ग्राफ देखोगे, याद होगा आपको, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आया था, π/2, 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, 1 पर वैल्यू थी π/2 और -1 पर वैल्यू थी -π/2। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हर जगह इसका ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ऑल दीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे सीकेंट इनवर्स का ग्राफ याद है भाई, सीकेंट इनवर्स का ग्राफ एक लाइन ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू π/2। तो सीकेंट इनवर्स 0, सॉरी सीकेंट इनवर्स 1 क्या था, 0, ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था। और सीकेंट इनवर्स -1 क्या था, पाई, ये ग्राफ कुछ ऐसा। तो अगर आप ग्राफ की बात करें तो देखें भाई, यहां तक तो कंटिन्यूअस दिख रहा है। -1 के राइट में आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि -1 के राइट में तो डोमेन में नहीं है ना, चीजें डोमेन में नहीं है, तो हम चेक कैसे करेंगे वहां पर। तो यहां पर तो हम सिर्फ लेफ्ट कंटिन्यूअस कह के छोड़ देंगे, -1 पर फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस है, और इधर 1 पर फंक्शन राइट कंटिन्यूअस मिल जाएगा आपको। -1 और 1 के बीच में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो वो उसकी डोमेन में नहीं है पॉइंट। -1 प्लस h, -1 प्लस h कहीं यहां जाएगा ना अगला पॉइंट उससे जस्ट, तो वो डोमेन में नहीं है, वहां पर कंटिन्यूटी हम चेक नहीं करेंगे। सो सीकेंट इनवर्स एक्स इट इज आल्सो ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कोसिकेंट इनवर्स एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है हमारा। अच्छा 1/x, ये फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x, ये बताओ f(x) इज इक्वल टू 1/x कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ भी हमें आता है, f(x) इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा आ गया था भाई। तो सिर्फ अगर 0 को छोड़ दें, हम 0 को छोड़ दें, 0 को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो 0 तो इसकी डोमेन में नहीं है ना, 0 के अलावा बाकी हर पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, और 0 इसकी डोमेन में नहीं है। सो अगेन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये हमारा f(x) 1/x, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अब क्लियर है, कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। अगर डोमेन की हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है देन इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर डोमेन में एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है देन इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एग्जांपल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बॉक्स एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, या बहुत से नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन बना सकते हैं हम, जैसे f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 2, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फंक्शन देखो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है, फॉर x लेस देन 0 कंटिन्यूअस है, वही पूरे का पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है, लेकिन 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1 और राइट हैंड लिमिट क्या है 2, तो 0 x लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अलग से कंटिन्यूअस है, बट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर आप मुझसे पूछें क्या 0 से इंफिनिटी में फंक्शन कंटिन्यूअस है, f(x) बिल्कुल है भाई, 0 से इंफिनिटी में f(x) कंटिन्यूअस है। क्या -∞ से 0 में फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगेन एक इंटरवल की बात की थी हमने, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा। तो इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस है, इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस है। क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन तो नहीं है अभी कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं ओवरऑल फंक्शन देखूंगा, अगर आप ये इंटरवल देख रहे हैं, इधर वाला ऐसे देखते हैं, अगर आप सिर्फ ये इंटरवल देख रहे हैं तो ये ब्रांच तो आप देख ही नहीं रहे हो ना फंक्शन की, आपका फंक्शन तो ये है तब, और ये फंक्शन हमारा इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है।
अगर आप ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाला देख रहे हो सिर्फ, तो तब ये वाली ब्रांच आप नहीं देख पा रहे हो, ये तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है बिल्कुल है, लेकिन दोनों को मिला दिया, अब हमने एक नया फंक्शन बना लिया, तो ये फंक्शन एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जीरो पर कंटिन्यूस नहीं है। जीरो इसकी डोमेन में तो है, एफ जीरो क्या है यहां पर, एफ जीरो क्या है, एक्स को जीरो डालेंगे तो भाई यहां तो लेस देन जीरो है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो एफ जीरो इज 2, तो जीरो इसकी डोमेन में तो है, लेकिन जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, देयरफॉर इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ऐसे आप बहुत से एग्जांपल ले सकते हो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के, नॉन यूनिफॉर्म वाले एग्जांपल। तो आई थिंक अब ये क्लियर है हमें। सबसे पहले हमने एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात की है ना, उसके बाद हमने इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात की, ओपन इंटरवल में, फिर हमने क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन दी, वहां पर हमने लेफ्ट कंटिन्यूअस बनाया और राइट कंटिन्यूअस बनाया, वो आपकी एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है डेफिनेशंस। और फिर हमने कहा कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होंगे, इस पर बेस्ड हमने अपना कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होंगे और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होंगे, तो ये देखा हमने। इसके बाद अपने पास है कुछ थ्योरम्स, जैसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स था, है ना, पहले अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस था, फिर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स आया, अब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन देखें भाई, और हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, वो हम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी बेस्ड थे बिल्कुल क्वेश्चन ही। सो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में देखें हम, तो आपकी सारी थ्योरी एक जगह हो जाएगी। ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, सो सेम वही रिजल्ट है। इफ लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट ए, तो ये स्टेटमेंट आप ऊपर लिख लेंगे, लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस continuous at some point A, then f plus g will be continuous at A. Second, f minus g, it will be again continuous at A. f into g, ये नया फंक्शन आ जाएगा, it is also continuous at x equal to A. f by g, ये भी हमारा continuous हो जाएगा at x equal to a provided ga is not equal to 0, है ना, ga 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं gx की बात करूं, देखें भाई ध्यान से देखें इसमें, अगर ga हम कह रहे हैं gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और ga 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन 0 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तो उससे कंटिन्यूटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर अपना पड़ जाएगा कि अगर g 0 हो गया तो हमें केस बनाने पड़ेंगे। हम क्या क्या केस होंगे, तो हम कह रहे हैं f by g कंटिन्यूअस होगा प्रोवाइडेड ga इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से बना लिया हमने, चार ऑपरेशन तो ये है। उसके बाद जो मेजर ऑपरेशन है अपने पास वो है कंपोजिशन ऑपरेशन। लिमिट्स में भी हमने ये चारों रूल किए थे, अगर f की लिमिट एग्जिस्ट करती है, g की करती है, तो इन चारों की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? अब कंपोजिट की बात करते हैं कि अगर फोग की हम कैसे करें, फोग के बारे में हम क्या कहें, इफ f इज कंटिन्यूअस एट a, g इज कंटिन्यूअस एट a, तो क्या फोग या गोफ ये कंटिन्यूअस होंगे ए पर, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वीडियो को यहीं पॉज करके आप इसके बारे में सोचें। दो फंक्शन है f और g, दोनों ही a पर कंटिन्यूअस हैं, f भी और g भी, तो क्या फोग जो हमारा ये फंक्शन आया f ऑफ gx, क्या ये a पर कंटिन्यूअस होगा या फिर गोफ g ऑफ fx, क्या ये a पर कंटिन्यूअस होगा, ये हमारे क्वेश्चन है। तो आप इसके बारे में सोचें थोड़ा सा, वीडियो पॉज करके, फिर मैं बताता हूं इसके बारे में। थ्योरम लिखते हैं हम कंपोजिट फंक्शंस के लिए। फिफ्थ, फॉर कंपोजिट फंक्शंस जो हमारे पास रिजल्ट है, इकलौता रिजल्ट,
तो कंपोजिट फंक्शंस की बात हम फिर से करेंगे एक बार हम बोर्ड बेस कर लें, बोर्ड लेवल बेस्ड जो रिजल्ट है। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन क्या है भाई, नॉट नेसेसरीली, मे और मे नॉट बी, कि फॉग मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, गॉफ मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। तो मे और मे नॉट बी जब आ गया, इसका मतलब है कि अगर ए पर फंक्शन जी भी कंटिन्यूअस है और एफ भी कंटिन्यूअस है तो फॉग डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। सोचो क्यों। हमारी जो थ्योरम है वो ये है कि लेट जी इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to a and f is continuous at x is equal to ga, मुझे लगता है यहां से आपको हिंट भी मिल जाएगा, and f is continuous at x equal to ga, then fog will be continuous at x is equal to a. This is the only result or theorem for composite functions. तो हम कह रहे हैं कि g जो है वो a पर कंटिन्यूअस है और f जो है वो a पर बात नहीं कर रहे हैं, f की हम a पर बात नहीं कर रहे हैं, हम f की बात कहां पर कर रहे हैं, g a पर, वैल्यू ऑफ g एट x इक्वल टू a। तो f जो है वो g a पर कंटिन्यूअस है, देन fog will be continuous at x equal to a। तो बिल्कुल बेसिक प्लेन थ्योरम है भाई, है ना। अगर g, क्योंकि f हमें कहां चेक करना है, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे से gx, इसका अपोजिट ले लेता हूं मैं, लेट, कॉन्ट्राडिक्शन से भाई, लेट f इज डिसकंटिन्यूअस, let f is discontinuous at x equal to ga। f जो है वो a पर तो कंटिन्यूअस है, g भी a पर कंटिन्यूअस है, लेकिन f जो है वो ga पर, इस वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या होगा, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यहां से क्या आ जाएगी, से ga को मैं l ले लेता हूं, लेट ga इज l। तो l पर हमारा फंक्शन f जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस अब किस कारण से होगा, कई रीजन हो सकते हैं भाई, L पर लिमिटिंग वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती, या L पर फंक्शन की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती, से ये पॉइंट L जो है वो फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं कर सकते अपन। तो जैसे एक फंक्शन है 1/x, ये है fx, और एक फंक्शन है हमारे पास gx को मैं ले लेता हूं से x-1 का इंटू x माइनस 2, ऐसे ले लो, gx को ले लेते हैं x² माइनस 3x प्लस 2। ये अब देखो ये हर जगह कंटिन्यूअस है भाई, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैंने बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, उसके अलावा हर जगह कंटिन्यूअस है। अब अगर आप फॉग निकालोगे, ये 1 पर क्या हो रहा है 0, ये 2 पर भी क्या हो रहा है 0, G1 एंड G2 बोथ आर 0। तो जब मैं फॉग निकालूंगा, फॉग में यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0। फॉग की डोमेन में ही 1 और 2 नहीं है, 1 एंड 2 आर नॉट इन द डोमेन ऑफ f। तो जो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं है वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये एक केस है कि जब ये वाला पॉइंट a फंक्शन की डोमेन से ही, यहां पर ये फंक्शन हमारा 1 पर कंटिन्यूअस है, f इज कंटिन्यूअस एट 1, f इज कंटिन्यूअस एट 2, g इज कंटिन्यूअस एट 1, g इज कंटिन्यूअस एट 2, बट फॉग इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। क्यों नहीं है, क्योंकि फॉग की डोमेन में 1 और 2 है ही नहीं, और जो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं है वहां पर हम कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर तो डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है भाई। तो ये था हमारा कंपोजिट फंक्शंस के लिए थ्योरम, हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, तब आपको चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे कंपोजिट फंक्शन के, लेकिन सीबीएसई में सिर्फ इतना ही पूछते हैं, इस थ्योरम बेस्ड पूछते हैं। तो सीबीएसई से रिलेटेड अपना काम बन गया, सीबीएसई में जितनी आपको कंटिन्यूटी चाहिए थी उतनी आ गई। अब कुछ जनरल प्रूफ्स हैं जो सीबीएसई में क्वेश्चंस डिमांड करते हैं,
तो यहां तक आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन कर सकते हो इस थ्योरी से। बस एक कुछ जनरल टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमें देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रूव दैट sin x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हमें यह प्रूव करना है दैट sin x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कैसे प्रूव करें sin x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन? तो हम क्या करेंगे, sin x की डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या है sin x की? ऑल रियल नंबर। डोमेन से कोई भी जनरल पॉइंट उठाओ। लेट c बिलोंग्स टू r, क्योंकि sin x की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो मैंने sin x की डोमेन से कोई एक नंबर उठा लिया c, जनरल, कोई भी जनरल। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 sin x, ये हमारा sin c के बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c। fx, इसको मैं fx ले लेता हूं, fx। तो fc क्या है हमारे पास? fc इज sin c। तो अगर हम ये प्रूव कर पाए कि ये लिमिट हमारी इसके बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये टारगेट है हमारा। तो देखें भैया अब कैसे हम इसे प्रूव करें कि ये sin c के fc तो आ गया sin c। तो यहां पर आप कोई भी लिमिट, वैसे तो डायरेक्ट है क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाएगा। लेकिन स्कूल में आप ऐसा नहीं लिख सकते। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 5 स्टेप तो दिखाने पड़ेंगे ना कुछ। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा? पुट x इज इक्वल टू, प्योरली फॉर बोर्ड पर्पज, बोर्ड के लिए है भाई, सिंपली आपका सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए कैसे करना है क्वेश्चन हमें। नहीं तो हमें तो पता है sin x कंटिन्यूअस फंक्शन है। आईआईटी में तो भाई क्या sin x कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको कहना है यस, तो आगे कोई नहीं पूछेगा कि भाई प्रूव इट। तो हमें लेट पुट x इज इक्वल टू c माइनस एच, तो लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0, ये क्या बनेगा? sin c माइनस एच। इसे थोड़ा सा sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो, ये क्या बन जाएगा भाई? sin c cos h माइनस cos c sin h, ऐसे बन जाएगा। अब हमें पता है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 cos x 1 होती है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x 0 होती है। ये बेसिक रिजल्ट है, सीबीएसई के लिए भी बेसिक है, वो भी मानते हैं इस बात को कि हमने ग्राफ से चेक कर लिया कि ये लिमिट 1 को अप्रोच करती है और ये 0 को अप्रोच करती है। तो अब मैं इन दोनों लिमिट्स को सेपरेट कर दूं। sin c लिमिट h अप्रोचेज टू 0, sin c तो कांस्टेंट है और cos h इट विल अप्रोच टू 1 माइनस लिमिट h अप्रोचेज टू 0 cos c इंटू sin h। तो ये हमारा 1 को अप्रोच करेगा, sin c कांस्टेंट है यहां पर, तो आ जाएगा sin c। और ये हमारा 0 को अप्रोच करेगा, 0 इंटू cos c माइनस 0, तो आंसर क्या आ गया? sin c। तो आ गया भाई लिमिटिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई? वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो हेंस sin x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या हमने पूरी डोमेन के लिए चेक कर लिया? अभी हमने क्या कहा था भाई, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब वो अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो क्या हमने पूरी डोमेन चेक कर ली? बिल्कुल कर ली भाई, क्योंकि हमने तो डोमेन से एक जनरल पॉइंट उठाया था ना, c इज एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन। ये तो कोई भी हो सकता है, π/2, π/3, π/4, 3π/4, 100π, 200π, कुछ भी। तो c इज एनी जनरल पॉइंट इन द डोमेन ऑफ sin x। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी ऐसा ही आएगा। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा? बस यहां पर प्लस आ जाएगा, करके दिखाना है लेकिन आपको, मैं तो छोड़ रहा हूं। यहां पर प्लस करो, यहां पर प्लस करो, वो फिर से 0 हो जाएगा, sin c आ जाएगा। सो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? तो ये था हमारा फंक्शन sin x को हम कैसे कंटिन्यूअस प्रूव करें। ऐसे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं। फिर पॉलिनोमियल फंक्शंस को हम कैसे कंटिन्यूअस प्रूव करें? तो वही पॉलिनोमियल फंक्शंस की लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं? बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये मतलब एनसीईआरटी भी इसको मानती है कि पॉलिनोमियल्स की लिमिटिंग वैल्यू कैसे आएगी? बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो आप लिमिटिंग वैल्यू निकालो, लेट fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे आएगी? c क्या है? अगेन जनरल पॉइंट इन द डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये क्या बन जाएगा अपना fx, और ये fc के बराबर ही आ जाएगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमने निकाली थी, पूरी डिराइव की थी।
लेकिन आपको वो डेरिवेशन नहीं देनी है। यहां पर आप डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हो कि पॉलिनोमियल फंक्शंस की लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती है। यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट। वैसे हमने डिराइव किया था लिमिट्स में, एक बार आप वहां फिर से रिवाइज कर लेना। ऐसे ही रैशनल फंक्शंस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो जो भी कभी आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, प्रूव दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? पहले हमें क्या करना है, डोमेन का एक जनरल पॉइंट उठाना है, उस पर लिमिटिंग वैल्यू लो, LHL RHL निकाल के दिखा दो और उसको फंक्शन की वैल्यू के बराबर हम कर देंगे। क्लियर है? तो अभी भी कंटिन्यूटी तो एक ही पॉइंट पे चेक की, लेकिन वो पॉइंट क्या है? जनरल पॉइंट है डोमेन का। सो यहां तक आपका CBSE का पूरा काम बन गया कंटिन्यूटी का। एक्सरसाइज 5.1 है, वो आप पूरी की पूरी ट्राई कर सकते हो। 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना, फिर अननोन की वैल्यू निकालना। एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और अननोन की वैल्यू निकालो। और तीसरा क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना, कि कोई फंक्शन आपको दे दिया, जैसे ये आपको फंक्शन दे दिया, लेट f(x) इज बॉक्स x, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन 0 to 2। 0 से 2 में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हमें। तो कैसे निकालें भाई हम 0 से 2 में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? तो हमें पता है बॉक्स x कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। 0 पर चेक करना पड़ेगा आपको। 0 पर हमें सिर्फ RHL लेनी है ना। 0 पर RHL, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव, बॉक्स ऑफ x, वो क्या आ जाएगा? 0 विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, f0 के बराबर है वो। तो 0 पर ये फंक्शन, अगर हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं तो 0 पर अब ये कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि आपने बॉक्स लगा के इंटरवल बंद कर दिया है। लेफ्ट में नहीं झांकना आपको इसके। जब दीवार खींची है भाई, दूसरे घर में क्यों झांकेंगे हम? हमारी डोमेन तो यहीं तक है, 0 तक देखना है हमें सिर्फ। तो 0 पर ये, वैसे बॉक्स x, अगर आपसे पूछे कोई भाई बॉक्स x फंक्शन क्या 0 पर कंटिन्यूअस है, हमारा आंसर होगा नहीं। लेकिन ये बॉक्स x नहीं है ना, ये तो एक नया फंक्शन है। कहां से कहां तक डिफाइन कर रखा है? 0 से 2 तक डिफाइन कर रखा है हमने सिर्फ। तो बॉक्स x थोड़ा है, उसका तो थोड़ी सी शक्ल दे रखी है बॉक्स x जैसी। तो ये 0 पर है कंटिन्यूअस, फिर ये 1 पर डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। 2 पर हमें क्या चेक करनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आप 2 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 नेगेटिव fx, वो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 2 माइनस h पर वैल्यू क्या आएगी इसकी? 1 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1 और फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2। तो ये 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है हमेशा। तो 2 पॉइंट आगे डिसकंटिन्यूटी के, 1 and 2। तो एक कैटेगरी ये होती है प्रॉब्लम्स की, जहां पर आपको क्या करना है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने। तो यही सब काम हम IIT में भी यही करते हैं। IIT भी यही पूछता है भाई, लेकिन बस क्वेश्चन का लेवल बड़ा हो जाता है। तो वहां भी अपने पास यही कैटेगरी के क्वेश्चन है। कुछ थ्योरम्स और पढ़नी है हमें रिगार्डिंग IIT, फंक्शन को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करेंगे, उसकी कंटिन्यूटी को। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो अभी आप इसके बाद आप NCERT से कंटिन्यूटी का चैप्टर खत्म कर दें। एक्सरसाइज 5.1 है। कोई डाउट होगा तो हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।